नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 4:31 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। भरणी नक्षत्र, व्यतिपात योग, बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्नान और दान की पूर्णिमा आज ही है, यानी स्नान दान आज ही करना है। आज गुरु नानक जयंती है। आज चंद्र ग्रहण है। प्रातःकाल 8:10 पर ही ग्रहण का सूतक लग जाएगा। अतः प्रातःकालीन जो भी पूजा पाठ की आपकी नित्य क्रियाएं हैं, चाहे कहीं मंदिर में दर्शन करने से लेकर के आप जो भी नित्य पूजा पाठ करते हैं, अपने घर के मंदिर में जो पूजा पाठ आप करते हैं, सब 8:10 से पहले ही आपको संपूर्ण करें। सभी धार्मिक कृत्य 8:10 से पहले ही पूरा कर लेना है। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपकी राशिफल के साथ साथ चंद्र ग्रहण के लिए कुछ विशेष राशि अनुसार उपाय आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण से संबंधित भी कुछ बातें होंगी। चंद्र ग्रहण का प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव होने वाला है, वैसे तो इसकी पूर्व में चर्चा हो चुकी है, फिर भी राशिफल में भी हम इसकी कुछ हद तक चर्चा अवश्य करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन राशि में वक्र अवस्था में जारी है। केतु, बुध, सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मंगलवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन ठीक है? और चूंकि ये राशिफल ग्रहण से भी संबंधित है, तो जहां ठीक भी है वहां भी जान लीजिए कि राशिफल में ग्रहण का कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो संभव है कि आपकी राशि के लिए आज का दिन कष्टदायी हो, ऐसा मैं जिक्र करने वाला, लेकिन उसके लिए उपाय भी साथ साथ बताऊंगा आज। और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है ये ग्रहण, और कौन सा उपाय करना है जिससे ग्रहण जन्य दोष से, परेशानी से, पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 13 नवंबर दिन रविवार है और उस दिन जो मुहूर्त मिल रहा है शस्त्र धारण करने का, लाल रंग के वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और वाहन खरीदने का मुहूर्त। प्रातःकाल 6:31 से 10:55 तक का मुहूर्त है। तो वहीं दक्षिण दिशा की यदि यात्रा करनी है आपको तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 8:51 से 10:55 के बीच का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये बात मैं पुनः एक बार दोहरा देना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों के लिए। ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये एक खगोलीय घटना मात्र है जो वैज्ञानिकों को चमत्कृत करती है और इसमें वो अपना समय व्यतीत करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ और ढूंढने का, तलाशने का वो प्रयत्न करते हैं। बाकी के आम जन के लिए ये एक कौतूहल का विषय है, उसे कौतूहल भरी नजरों से वो देख लेते हैं। लेकिन मैं कहा करता हूं कि साधकों के लिए ये अवसर है और इस अवसर को कभी जाने नहीं देना चाहिए। वक्त वक्त पर मैंने आपको कई सारे मंत्र बताए। एक और बात बताया कि ग्रहण के काल में बनाया हुआ यंत्र भी, भोजपत्र पर यदि कोई यंत्र निर्माण कर लिया जाए तो वो यंत्र भी सिद्ध हो जाता है बनाने भर मात्र से। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ग्रहण काल में यंत्र यदि निर्मित कर दिया जाए तो वो यंत्र बनाने भर मात्र से सिद्ध हो जाता है। मैंने पूर्व में, मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में एक तंत्र प्रयोग नाम का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसे खोलिए और उसमें ढूंढिए बीसा यंत्र और भी बहुत सारे व्यापार वर्धक यंत्र, बहुत सारे यंत्र मैंने बताए हुए हैं समय समय पर। आप उनमें से कोई भी यंत्र अपनी जरूरत के हिसाब से चुन लीजिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के इस अवसर पर यंत्र निर्माण करके उसे धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। चंद्र ग्रहण के समय आप यदि कोई मंत्र जपते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि गायत्री मंत्र का जप ज्यादा श्रेयस्कर है। बाकी आप यज्ञोपवीत धारी हो अथवा सबके लिए हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में किसी भी तरह के मार्केस इत्यादि की दशा चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। ग्रहण के इस काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अवसर है साधना का अवसर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो पहले सूर्य ग्रहण और इसके पश्चात चंद्र ग्रहण वर्ष में एक ही मंथ में, महीने में एक ही बार ये दोनों यदि आ जाएं, यानी एक ही माह में बारी बारी, पहले सूर्य ग्रहण अमावस्या को और फिर पूर्णिमा को, तो ये पृथ्वीवासियों के लिए कहीं ना कहीं सुख और समृद्धिदायक है। हालांकि मैंने ये भी बताया था इस ग्रहण के प्रभाव में कि अग्निपात और कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति पर मनुष्यों के लिए, चूंकि ये मेष राशि पर हो रहा है तो मनुष्यों के लिए थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेगा। फिर भी आपकी राशि के लिए ग्रहण कैसा होने वाला है इसे हम राशिफल में तो आज जानेंगे ही। तो मैं पुनः एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपने सूर्य ग्रहण के समय में मंत्र जप किया था, ऐसा नहीं है कि उस समय कर लिया तो अब आपको नहीं करना। चंद्र ग्रहण का ये पुनः एक अवसर आपको मिल रहा है। समय आप अपना तय कर लीजिए अपने हिसाब से, चूंकि 1 घंटा 10 मिनट का ये समय है तो इतने समय के लिए आपको अपना समय निकाल लेना है। और घर के आसपास कोई नदी इत्यादि है तो नदी में ही चले जाइएगा और वहां जाकर के ही मंत्र का जप करिएगा। एक और बात बता दूं जो कि पूर्व के कार्यक्रमों में नहीं बताया, वैसे मैं जानता हूं कि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, ग्रहण का प्रभाव अन्न, विशेष करके कच्चे अन्न पर विशेष रूप से पड़ता है। जब सोच के देखिए कि गर्भ पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ जाता है तो अन्न इत्यादि पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता होगा। तो कभी भी ग्रहण में पका हुआ अन्न, पहले तो जब 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है तो आपको भोजन इत्यादि तो बनाना ही नहीं होता। चलिए फिर भी आपके घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं, आपने अन्न भोजन इत्यादि बना दिया तो मैंने बताया था कि 4 घंटे पूर्व
प्रयत्नतः 4 घंटे पूर्व सबको, यहां तक कि बाल और वृद्ध के लिए भी बंद कर देना चाहिए। अब एकदम नवजात बच्चा है जो मां के दूध पर है, उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी सबों के लिए एकदम प्रयत्नतः बंद ही कर देना चाहिए। और प्रयास यही रखना चाहिए कि ग्रहण में बना हुआ अन्न बच न जाए, वैसा अन्न बिल्कुल न रहे, क्योंकि उसके बाद उस अन्न को जो भी खाएगा, याद रखिएगा कि ग्रहण काल में अन्न पचता नहीं। वो अन्न अगर पेट में भी चला जाए तो वो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति समाप्त होती है, सड़ने लगता है और वो रोग का कारण बनता है। तो प्रयास यही रखना है कि खाना तो है ही नहीं, ऐसा खाना रखना भी नहीं, और ग्रहण के पश्चात ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि पानी इत्यादि को भी बदल देना चाहिए और नया ताजा साफ पानी लेकर के उसे पीना चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से अन्न को बचाने के लिए, जैसे कच्चा अन्न इत्यादि है, तेल, घी, अचार इत्यादि, तो इसमें कुशा डाल देना चाहिए। अब हर जगह पर जिनको कुशा प्राप्त नहीं, फिर वो तुलसी दल डालें, वैसे उचित है कुशा डालना। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव उस अन्न पर, कच्चे अन्न पर नहीं पड़ता है। विशेष करके ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने बच्चे की सुरक्षा हेतु अवश्य ही सचेत रहें, सावधान रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी ऐसा कार्य, शांति से बैठें, न सोना न ऊँघना, कुछ भी ऐसा ना करें, केवल भगवत नाम स्मरण करें बैठ करके कहीं पर। तो चलिए राशिफल का कार्यक्रम ये प्रारंभ करते हैं और ये जान लेते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए एक सारांश में इसे भी जानेंगे कि कैसा आपको लिए इसका प्रभाव है और कौन सा उपाय आपको करना है। मुख्यतः देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है, शुक्र के नक्षत्र में कौन सा उपाय करना है जिससे इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच सकें। तो मेष राशि की हम चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। राशियों के क्रम में ये पहली राशि है और बता दूं कि मेष राशि पर ही ये ग्रहण होने जा रहा है। सचेत तो आपके लिए आपको रहना ही रहना है। ये ग्रहण दुष्प्रभाव आपके जीवन पर विशेष रूप से घात प्रभाव लाने वाला है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह। सो फैसला बहुत सोच समझ करके लेना होगा। चिंता बनी रहेगी, किसी न किसी बात की चिंता रहेगी, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। तो ही कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से प्रेशर, परेशानी और दबाव की प्रबल संभावना है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश से आपको बचना है। व्यापारियों को कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। बहस इत्यादि से बच करके रहना चाहिए। सोच समझ करके बोलने में ही भलाई है। प्रेम संबंध की बात करूं तो यहां भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। भावनाओं पर जरा नियंत्रण रखिएगा। प्रेमी से तू मैं और मतभेद की स्थिति है, सामंजस्य बैठ नहीं पाएगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत लेकिन बिन अच्छा, और ग्रहण से भी कोई बहुत विशेष दुष्प्रभाव आपके लिए नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहण दुष्प्रभावी सिद्ध होने वाला है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर पिंक है। ग्रहण के पश्चात जब मोक्ष हो जाए तो स्नान करने के पश्चात मंदिर में आप इत्र का जाकर के दान करिएगा। इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र, देवता को लगाने के लिए इत्र जाकर के दान कर दीजिएगा। अगर सायंकाल नहीं कर सकते तो सुबह कर दीजिएगा। वैसे उचित हो कि ग्रहण के पश्चात स्नान करके उसी समय कर दिया जाए। और वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर ग्रहण की स्थिति, और ये जो गोचर आज का है ये 12वें में है, ठीक है, आपके लिए मानसिक ऊर्जा वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, अधूरे कार्य, उन्हें पूरा कर सकते हैं। फायदा मिलेगा, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। परिवार का साथ भी मिलेगा, परिवार का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी ठीक ठाक सब कुछ आपके लिए है। हालांकि व्ययाधिक्य की स्थिति बनने वाली है। इस ग्रहण से धन हानि की संभावना है, धन व्यय, धन खर्च की संभावना है, पर ये ठीक है, खर्च आपके अपने ऊपर ही होगा। यात्रा इत्यादि से आपको भी फायदा होने वाला है और कोई भी जोखिम भरा आपको निर्णय आपको भी नहीं लेना है, सावधान होकर के ही निर्णय लेना है। जोर जबरदस्ती करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए ठीक है, नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है और विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। ग्रहण के पश्चात कम से कम 7 दिनों तक विवाह का प्रस्ताव लेना देना ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से आप कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी, नींद से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और आपको क्या करना है कि ग्रहण के पश्चात दूध और शक्कर अलग अलग, एक में मिला के नहीं, दूध और शक्कर अलग अलग इसका दान करिए तो ग्रहण जन्य जो दोष है जिसके चलते धन हानि, क्षति की जो संभावना दिख रही है उससे आपको राहत मिलेगी। मिथुन के लिए ये ग्रहण लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। एक नई ऊर्जा, नया उमंग, जबरदस्त सफलता, लाभ के योग, उलझे हुए सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहाँ जय दिखाई पड़ रही है। जिस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पा रहा था, इस ग्रहण के सुप्रभाव कह लीजिए, आपको उसका प्रभाव मिलेगा और सब तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। ऑफिस इत्यादि में है तो बढ़िया रहने वाला है। जो आपके अधीनस्थ है उनका आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठा सकते हैं। प्रेम संबंध में छिटपुट परेशानी दिखाई पड़ रही है तो यहाँ सचेत रहिएगा। प्रेम संबंध में अगर थोड़ा सावधान रहे तो आगे चल करके मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन को पढ़ाई में और ज़्यादा लगाना होगा। विशेष करके किसी इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं तो सचेत रह करके। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, पर माइग्रेन इत्यादि के रोगी हैं तो जरा सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। ग्रहण के पश्चात आपको सफेद वस्त्र दान करना चाहिए। अब आप सफेद वस्त्र के रूप में हो सकता है रुमाल भी कर सकते हैं, गमछी भी कर सकते हैं, या संभव है कि देवताओं के लिए उनके वस्त्र इत्यादि में सफेद वस्त्र अगर होता हो तो आप जाकर के दान कर दीजिए। तो देख लीजिएगा आप अपनी परिस्थिति के अनुसार। मैं बता दूं ये ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ है। कर्क के लिए भी इस ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। उत्साह आपको मिलेगा, उत्साह बना रहेगा। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। कोई खास कार्य बहुत दिनों से करने का प्रयत्न करे तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में भी सफलता, स्थायी सफलता मिलने वाली है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात और मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा कार्य, आपका सपना साकार होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बढ़िया है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी, नाम मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिज्ञ है तो बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ है ये समय। ये ग्रहण आपके लिए कोई बहुत नुकसान लेकर के नहीं आ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। तो कुल मिलाकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यह ग्रहण का समय काल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और ग्रहण के पश्चात गाय को रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके खाने के लिए दे दीजिएगा, फायदा होगा इससे। सिंह के लिए यह ग्रहण का काल सही नहीं है, परेशानी है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जोखिम लेने जैसा नहीं है। भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। सफलता में बाधा उत्पन्न होगी। बना बनाया काम, कोई महत्वपूर्ण कार्य संभव है बिगड़ जाए तो सचेत रहना है। धन हानि की भी संभावना है और धन हानि के साथ साथ मान हानि की प्रबल संभावना है। सोचे हुए कार्य बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और व्यापारियों को भी कोई बड़ा प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा निवेश अभी नहीं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे बैठने से बचिए, अपने भरोसे ही आगे बढ़िए। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, गलतफहमियां उत्पन्न होने वाली हैं। हालांकि जीवन साथी का साथ मिलेगा परंतु परेशानी है। प्यार का इजहार करने के लिए समय बढ़िया नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता में बाधा साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में सचेत रह करके रहना है। बाहर के भोजन इत्यादि से बचना है। मसालेदार भोजन से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू होगा। आप ग्रहण के पश्चात, चूंकि ये ग्रहण ठीक नहीं है आपके लिए, तो मंदिर में जाइए और सफेद चंदन और साथ ही साथ मिश्री, इन दोनों चीजों का दान कर दीजिए। कन्या के लिए भी यह ग्रहण बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने भी आपके अधूरे काम हैं वो और ज्यादा रुक जाएंगे। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। धन हानि की प्रबल संभावना है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। यात्रा आपके लिए बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वहीं इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आप कहिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी कहीं ना कहीं असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कार्य पर उंगली उठाई जाएगी। कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए, नहीं बुरे फंसेंगे। बहुत धैर्य से काम लेना है आपको। निवेश इत्यादि के लिए समय आज का ठीक नहीं है और व्यापारियों को भी व्यापार में कम ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझ करके लेना है। बल्कि स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी है, जैसे मधुमेह इत्यादि या किडनी से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो परेशानी बढ़ेगी। प्रेमियों के लिए भी सामान्य है दिन। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान करने वाली है। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातक सचेत रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर क्रीम है। ग्रहण के पश्चात आपको एक बहुत जरूरी उपाय है, बता देता हूं। पान का पत्ता एक लीजिए और पान के पत्ते पर 3 बतासे खरीद लीजिए। 3, अब अधिक भी खरीदिए, पर 3 उस पर रख करके और किसी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के रख दीजिएगा। इससे आपको ग्रहण जन्य दोष से राहत मिल जाएगी। तुला के लिए ग्रहण दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। कार्यक्षेत्र में परेशानी, पार्टनरशिप अगर काम करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न कराने वाला है। तो कुल मिलाकर के परेशानी है। करियर में कोई बड़ा फैसला लेना है तो ठीक नहीं है, मत लीजिए। यह आपके हित में सिद्ध होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी से संबंधित अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो भी मत लीजिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने से आपको बचना चाहिए। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो
व्यापार के लिए ठीक है, नए कार्य की शुरुआत तो जरूर होगी, लेकिन हाँ, समस्याओं में ही आप रहेंगे, यानी जो सफलता मिलनी चाहिए वो बाधित दिखाई पड़े। कोई बड़ी खरीदारी ना करिए। प्रेमियों के लिए अच्छा तो नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों को मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए, सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य जीवन साथी का ही आपको विशेष रूप से ख्याल में रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। ग्रहण के पश्चात आपको क्या करना है कि कहीं सुहागन स्त्री, अब आपकी पत्नी भी वैसे तो हो सकती है, लेकिन उचित यह है कि आपके घर में आपके पुरोहित हों तो उनकी पत्नी को, यानी ब्राह्मण है तो उनकी पत्नी को, अथवा मंदिर में चले जाइए, पुजारी जो उनकी पत्नी के लिए वस्त्र का दान करिए। इससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो परेशानी, दाम्पत्य जीवन में जो कलह परेशानी इस ग्रहण के कारण, इसका जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। वृश्चिक के लिए इस ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। समझ लीजिए कि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि सबको शांत कर देने वाला है। जहां भी आप कदम रखें, समझ लीजिए सफलता वहीं आपके साथ साथ। भविष्य को लेकर के तैयार हो जाइए, योजना बना करके काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया। अधिकारी से यदि परेशान चल रहे थे तो समझ लीजिए ग्रहण का हंटर है जो अधिकारियों को शांत कर देगा, या उनका तबादला। कार्यस्थल पर कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकेगा। बढ़िया है यह गोचर, यह ग्रहण आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों को अगर परेशानी आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए, सावधानी में ही चलानी है, लापरवाही से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके कुछ काम जरूर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के यह बढ़िया है गोचर। ग्रहण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वैसे तो मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर इत्यादि से मिलने तो आपको राहत भी हर तरह से मिल जाए। लकी अंक 9, लकी कलर हरा, और आपको ग्रहण के पश्चात गाय को चारा देना चाहिए और साथ ही साथ तिल का दान करिए। तो इस ग्रहण से कहीं कोई दुष्प्रभाव वैसे भी नहीं है और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। धनु के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है ग्रहण वाला, और ये ठीक नहीं है, ये चिंता उत्पन्न कराएगा। गर्भवती हैं तो विशेष रूप से आपको सचेत रहना होगा, गर्भ पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं सुनी बातों का विचार और विश्वास न करें, क्योंकि कहीं सुनी बातों के चलते रिश्तों में दरार, चाहे वो संतान के साथ हो, प्रेम संबंध हो, तो यहां दरार दिखाई पड़ रहा है। फैसला बहुत सोच समझ करके लेना है। ग्रहण का प्रभाव एक सप्ताह तक तो रहेगा ही रहेगा। इसका मन के ऊपर सीधा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो मन के बेस पर यह काम करने वाला है। सावधान रहें धनु राशि के जातक। कोई बड़ा बदलाव न करें, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका जीवन, कहीं भी बड़े बदलाव से आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के चिंता है। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत रहें। व्यापार में कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं आपको करना है। किसी को धन उधार बिल्कुल नहीं देना है। व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो यहां भी परेशानी आ जाएगी। भावनाओं में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, और प्रेम संबंध के मामले में तो आपको सचेत रहना ही रहना है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मन पढ़ाई से उचाट होगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि मित्र आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। पेट के रोग आपको परेशान करने वाले हैं। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 3, और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। आप ग्रहण बीत जाने दीजिए। ग्रहण के पश्चात स्नान करके पुरोहित को, मंदिर, हाँ आपके मंदिर के पुजारी हैं, आपके पुरोहित हैं, तो उनको सूखा अन्न, दक्षिणा सहित सूखा अन्न दान करिए। मकर के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, जो कि गृह कलह की संभावनाओं के साथ आ रहा है। परेशानी होगी, अपनों का साथ नहीं मिल पाएगा। घर की स्थिति को लेकर के आप चिंतित होंगे। बेहतर करने के बावजूद जो प्रशंसा आपको मिलनी चाहिए वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा धैर्य बनाए रखना है। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। नौकरी में दिक्कत आएगी, हालांकि घबराइएगा मत। इस ग्रहण का प्रभाव एक सप्ताह के लिए ही है। सचेत रहकर के इस समय को काटिए। अचानक धनहानि की संभावना है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, कोई नया कार्य शुरू न करें, और परिवार के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद भी उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना है। हार्ट पेशेंट जो है वो विशेष सावधान रहें। सीने में दर्द की शिकायत, कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 5, लकी कलर ऑरेंज। ग्रहण के पश्चात काला तिल और छाता, इसका दान अगर आप कर दें तो आपको काफी हद तक राहत मिल जाए। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो ग्रहण आपके लिए अत्यंत शुभ है। जो भी फैसला कर रहे हैं करिए, परेशानियां आपकी खत्म होंगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। भाइयों से, दोस्तों से आपको मदद मिलने वाली है। जहां भी रहेंगे दिन अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा है। मन का ही होने वाला है। पद, मान, सम्मान में वृद्धि। यह ग्रहण आपके लिए बढ़िया लाभप्रद सिद्ध होकर के हो रहा है।
धन लाभ की प्रबल संभावना, व्यापारियों के लिए भी अच्छा, मेहनत थोड़ी अधिक हो लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा। धन लाभ की प्रबल संभावना है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो यहाँ भी आपको फायदा मिलने वाला है, तो लापरवाही से बचना है। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। यदि जीवन साथी आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की जरूरत है, उन्हें मनाइए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में अगर कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक 8, लकी कलर लाल। ग्रहण के पश्चात गरीबों को, भिखारियों को, कोई जरूरी नहीं भिखारियों बहुवचन में, एक के लिए भी आप कर सकते हैं, या तो भोजन कराइए या भोजन के निमित्त कुछ पैसा दान दे दीजिए। भोजन कराना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पैसा तो आप दे देंगे, हो सकता है वो शराब पी जाए, भोजन करा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन के लिए भी यह ग्रहण ठीक नहीं है, बहुत सचेत रहना है। परेशानी दिखाई पड़ रही है, कहीं बड़ा निवेश नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। पैतृक संपत्ति में विभाजन की स्थिति तो अभी उसके लिए समय उचित नहीं है। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपको दुखी करे। आपकी वाणी से लोग दुखी हो सकते हैं। बना बनाया काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अच्छा नहीं है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में आपको नहीं पड़ना चाहिए। झूठ बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए। झूठ बोलने से रिश्तों में दरार आएगी। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार इत्यादि करना है तो न करें। तो कुल मिलाकर के चिंता है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय बहुत सचेत रहना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, यह ग्रहण अच्छा नहीं है। कोई भी बड़ा निवेश इत्यादि न करें अभी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। ग्रहण बीत जाने के पश्चात आप स्नान कर लें मोक्ष के पश्चात, और सफेद वस्त्र और साथ ही साथ थोड़ा सूखा मेवा ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर के दान करिएगा। इससे आपको जो ये ग्रहण जन्य दोष मैं बता रहा हूं, जो परेशानी आपको बता रहा हूं, उससे राहत मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।